हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए आज का सेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको वैदिक गणित का ऐसा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को विद इन सेकंड्स में सोल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है आज का कंसेप्ट? देखिए जो हमारा आज का कंसेप्ट है इसको वैदिक गणित में बोला जाता है बोधायन संख्याएं। ओके, देखिए बोधायन संख्याओं के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए जो इनको वैदिक गणित में सबसे पहले चर्चा की है वो की है हमारी महर्षि बोधायन जी ने। ठीक है, और महर्षि बोधायन जी ने ही सबसे पहले हमें, जिसको आधुनिक रूप में ट्रेडिशनल मेथड में आप पाइथागोरस के नाम से जानते हैं, उस प्रमेय को जाना जाता है वैदिक गणित में बोधायन प्रमेय के नाम से। बोधायन प्रमेय, ठीक है ना। देखिए बोधायन प्रमेय को जो इन्होंने यूज किया है आपका, वो आपका क्या है 800 BCE के आसपास। ठीक है, 800 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने इसका यूज किया है। और देखिए जो आपका पाइथागोरस थे उन्होंने इसका यूज किया है आपका 600 BCE के आसपास। तो देखिए इनसे भी आपका 200 साल पहले इस चीज को हमारे जो है महान गणितज्ञ बोधायन जी ने बता दिया था, पाइथागोरस जी से भी पहले बोधायन प्रमेय के बारे में। तो देखिए काफी जो है इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होने वाला है। यहाँ से देखिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप आगे देखिए क्या होने वाला है। यहाँ से देखिए आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो है जो गणित का इतिहास रहा है वो कितना गौरवपूर्ण रहा है। ठीक है ना। और एक बात और देखिए आप यहाँ से, जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है वो तो आपको 800 BCE में मिलता है, बट इससे पहले भी हजारों वर्ष से ये किसी और अन्य नाम से हमारे अन्य गणितज्ञ इसको यूज कर रहे थे। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका जो बोधायन नंबर है वो किसने दिया है, क्या है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। बोधायन प्रमेय और बोधायन नंबर्स जो दिए हैं वो हमारे महर्षि बोधायन जी ने दिए हैं। ओके, इसको मैं साफ कर दूंगा अब जी। अब देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं आपका एंगल, कोण। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं आपका भुज, आधार भी बोल सकता हूं इसको, बेस। और देखिए यहां पे मैं लिख दूंगा आपका कोटि, या फिर मैं बोल दूंगा इसको लंब। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है ना। इसके बाद मैं इसको बोल दूंगा कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास में क्या है 0 डिग्री। यदि हमारे पास में कोई एंगल है तो देखिए इसका बोधायन नंबर हो जाएगा आपका 101। ओके, देखिए ये आपका बेस है, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। जब आप इसमें बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका वर्ग कर दूंगा, फिर इसका वर्ग कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका, जब मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल लूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका ये √1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। ओके, अब देखिए यदि हमारे पास में 30 डिग्री है तो देखिए 30 डिग्री का जो बोधायन नंबर होता है, भुज जो होता है आपका होता है √3, और इसके बाद कोटि होता है आपका 1, और इसी तरीके से हाइपोटेन्यूस हो जाता है आपका 2। ठीक है ना। यहाँ से क्या कर देंगे √3 का क्या कर दोगे स्क्वायर, और यहाँ से क्या कर दोगे 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसका क्या कर देंगे आप √, तो ये कितना हो जाएगा 2। समझ रहे हैं ना आप। आगे चलिए देखिए 45 का कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ से आपका 1। ठीक है ना। और परपेंडिकुलर भी कितना हो जाएगा 1, और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आपका √2। ठीक है ना। देखिए इस पूरे को मैं जो आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपका कंसेप्ट है। इसके बाद में आप विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। और इसका एक बेनिफिट और यहाँ से ये है कि आपके जो हमारे विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है ना, उनका भी आप यहाँ से किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए 60 डिग्री के लिए हो जाएगा आपका ये, 60 डिग्री के लिए हो जाएगा आपका 1√3, और वो हो जाएगा आपका 2। अब देखिए जो 90 डिग्री के लिए है आपका हो जाएगा 0, 1 और 1। ठीक है ना। बस यही आपको समझना है। यदि आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आपका सारा हाइट एंड डिस्टेंस आपके जो है फिंगर टिप्स पे होगा। ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट लें यहाँ से, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, ठीक है, ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। इसको तो आप बोधायन प्रमेय से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। देखिए ठीक है, देखिए मान लिया आपको कितना sin 30 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसके लिए करेंगे आप यहाँ से जो आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, और जो आपका कितना होता है हाइपोटेन्यूस। ओके, अब देखिए आप यहाँ से बता सकते हैं कि 30 का जो आपका वैल्यू है, इसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना था आपका, sin 30 के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना था आपका 1, ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना था आपका 2। तो देखिए ये हो जाएगा sin 30 का वैल्यू आपका sin 30 = 1/2। ओके, इसी तरीके से आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का भी यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। कर दो इसको रफ, ठीक है, सभी का आप यहां से निकाल लेंगे, प्रैक्टिस कर लेना आप घर पर, ठीक है। कंप्लीट आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, पूरी सारणी आप यहां से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर आप कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 113। देखिए सभी क्वेश्चन मैंने आपके RS अग्रवाल बुक से लिए हैं, ठीक है ना। और देखिए इनका सॉल्यूशन करते हैं। अब ये कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर दो जहाज़ों के अवनमन कोण 45 डिग्री और आपके 30 डिग्री हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या है, एक प्रकाश स्तंभ है, मान लिया ये आपका प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। पूरब की ओर दो जहाज है, ठीक है ना। पूरब की ओर कितने जहाज हैं, आपका पहला है और इसके बाद कितना है आपका दूसरा है, ठीक है। ये आपका पहला जहाज है, ये आपका दूसरा जहाज है, ठीक है। ABCD, ठीक है ना। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 200 मीटर हो, ठीक है ना, तो प्रकाश स्तंभ की क्या कह रहा है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए अवनमन कौन बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से पहले वाला है आपका 45, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 45, ठीक है। और दूसरे वाला कितना है आपका 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा 30 लिख लूँगा। तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 45। ओके, अब देखना, यहाँ से मैं लिख लूँगा एंगल, यहाँ से लिख लूँगा मैं बेस, यहाँ से लिख लूँगा परपेंडिकुलर, यहाँ से लिख लूँगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। कोण भुज यानी आपका जो आधार है लंब है और आपका क्या है कर्ण है, ठीक है ना। अब देखिए कितने हमारे पास में ट्रायंगल है यहाँ से, ठीक है ना। हमारे पास में यहाँ से दो ट्रायंगल, ठीक है। पहला कौन सा है, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से बेस कितना है आपका, बेस में यहाँ से B ही मान लूँगा और परपेंडिकुलर कितना मान लूँगा मैं H, ठीक है ना। तो बेस हो गया आपका B और परपेंडिकुलर हो गया आपका P, ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूस की हमें यहाँ से कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए कितना एंगल दिखा रखा है यहाँ से 45 डिग्री। तो इसकी बोधायन संख्या कितनी होती है आपकी 1/√2, ठीक है ना। √2 का कोई यहाँ से यूज़ नहीं करने वाले हम। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, इसका यहाँ पर किया, तो P = आ गया कितना आपका B, ठीक है ना। आप देखिए दूसरा त्रिभुज ABD में, ABD में देखिए कितना है आपका बेस, बताइए कितना है बेस है आपका B+200, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर कितना आपका P है, ठीक है ना। अब आ जाइए कितना एंगल आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में आप क्या कर देंगे √3, 1 और 2। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, इसका यहाँ पर करना है। तो देखिए ये कितना आ गया आपका P√3 और देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया। देखिए B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। तो इस B की जगह मैं लिख देता हूँ P, क्योंकि दोनों बराबर हैं, प्लस कितना आ गया आपका 200, ठीक है ना। अब देखिए इस P को उधर भेज दूंगा तो इधर हो जाएगा आपका 200, ठीक है ना। और देखिए ये कितना हो गया आपका P√3 - P, तो देखिए ये कितना हो गया आपका 200। यहाँ से P क्या कर लूँगा मैं कॉमन कर लूँगा, ठीक है ना।
और ये हो जाएगा √3 - 1। इसको मैं इसके बटे में यहाँ से निकाल दूंगा और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी पी की। इसको और थोड़ा मॉडिफाइड कर लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लूँगा इसका √3 + 1 और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 - 1 इंटू √3 - 1, ठीक है ना। सोल्व कर देंगे तो सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा आपका 100 √3 + 1। ओके जी, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है 112 आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, ठीक है। ये कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी एवं पाद के अवनमन कोण। देखिए अवनमन कोण बोल रहा है किसी भवन से, तो देखिए निश्चित बात है कि कैसी होगी आपकी जो मीनार होगी, मीनार होगी आपकी छोटी, भवन आपका बड़ा होगा और मीनार कैसी होगी आपकी छोटी होगी। तो 60 मीटर आपकी भवन की ऊंचाई दिखा रखी है, ठीक है, और मीनार की चोटी एवं पाद के, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा आपका ये कुछ, ये आपकी मीनार हो गई, मीनार, और ये मीनार की क्या हो गई चोटी, ठीक है। और दूसरा क्या है पाद के, ठीक है ना, यानी जो इसका बेस है वहां से, ठीक है ना। तो कितना कह रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री, ठीक है ना। चोटी से कितना है आपका, चोटी से है आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और क्या कह रहा है जो उसका बेस है, बेस से कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से कितना है आपका 60 डिग्री, तो ये वैल्यू होगी आपकी 60 डिग्री। देखिए मैं आपको थोड़ा बता दूं, देखिए यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं, आप उनको किसी तिर्यक रेखा से काट देते हैं, तो देखिए जो ये कोण होगा आपका वो इस कोण के आपके बराबर होता है, ठीक है। इन्हें बोला जाता है एकांतर कोण, ठीक है ना। तो देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, इस तरीके से इन्हें काट रहा है, तो ये कोण आपके कैसे हैं, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, क्योंकि ये आपके एकांतर कोण है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं हम यहाँ से P मान लेते हैं, P की वैल्यू कितनी होगी, चलो H मान लेते हैं क्योंकि P का मैं यहाँ भी यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा एंगल, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, त्रिभुज कितने बन रहे हैं मेरे पास में, A B C D E। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए त्रिभुज लेने वाला हूँ मैं, त्रिभुज ACD में, ACD में, ACD में, ठीक है ना। तो देखिए ACD में बेस कितना है आपका, बेस मैं मान लेता हूँ स्मॉल लेटर में आपका B, ठीक है ना। और इसको मैं कितना मान लेता हूँ 60, आपको दिखाया भी हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कितना एंगल आपको दिखाया हुआ है, 60 डिग्री एंगल दिखाया हुआ है, तो 60 डिग्री की बोधायन संख्या हो जाएगी 1/√3, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, इसका यहाँ पर कर दो, ठीक है ना। तो B = कितना आ जाएगा आपका 60/√3, ठीक है ना। अब देखिए ये आपकी वैल्यू आ गई 60/√3। देखिए ये वैल्यू यहाँ पर होगी क्योंकि दोनों इक्वल है आपकी, ठीक है ना। अब मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ठीक है ना। यदि देखिए मुझे ये वाला आपका इस त्रिभुज का परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाए, तो टोटल जो है आपका 60 है, 60 से मैं कितना कर दूंगा, जो आपकी वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वो किसके बराबर होगी, ED के बराबर होगी, है ना। तो आ जाओ त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में कितना है आपका, देखिए बेस कितना है बताइए 60/√3, ओके। और देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अब आ जाओ कितनी, हमारे यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री का कितना हो जाएगा √3 और 1 बोधायन संख्या है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, इसका यहाँ पर कर दो, तो कितना आ जाएगा P = 60/√3/√3, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूंगा, इसका यहाँ पर कर दूंगा, तो ऊपर हो जाएगा 60, नीचे हो जाएगा आपका 3/√3, ठीक है ना। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। तो देखिए ये जो आपकी संख्या है ये आपकी कितनी होगी 20। तो देखिए टोटल 60 है, 60 से मैंने 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना बचा, ये आपका 40 बचने वाला है। तो 40 यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये D,
ठीक है जी। देखिए आपको समझाना मुझे यहाँ से पड़ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत समय एक्स्ट्रा लग सकता है, वरना विद इन सेकंड्स में ही आप यहाँ से कर लेंगे। ओके, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, जी देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, 111 है क्वेश्चन नंबर आपका। ठीक है, ये कह रहा है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, देखिए एक पेड़ है आपका और मान लिया यहाँ से ये टूट गया, तो ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है देखिए यही तो आपका यहाँ पर बेस से टकराएगा आपका, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो आपकी हिस्सा है ये इस हिस्से के आपके क्या इक्वल है, जितना लेंथ इस हिस्से की है आपकी उतनी ही लेंथ इस हिस्से की है, ठीक है ना। और ये पेड़ टोटल ये जो आपकी पेड़ की क्या है ये लंबाई है, ठीक है ना। आगे चलो, हवा के झोंके से टूटकर ऊपर का भाग 15 मीटर दूर, ठीक है ना। तो ये आपका 15 मीटर आ गया और थीटा की वैल्यू दिखा रखी है इन्होंने यहाँ से 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है, पेड़ की कुल ऊंचाई बताइए। तो देखिए पेड़ की जो कुल ऊंचाई होगी हमारे क्या होगी, इस हाइपोटेनियस जो h की वैल्यू है और प्लस जो इसका क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इन दोनों के योग के बराबर होगी, यानी कितना होगा h प्लस p होगा टोटल पेड़ की ऊंचाई आपकी, ठीक है ना। आ जाइए, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा एंगल, यहाँ से मैं लिखूंगा बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ से हाइपोटेनियस। त्रिभुज कौन सा है आपका, नाम दे दीजिएगा कुछ भी इसको, ABC, ठीक है ना, ABC में आ जाओ। बेस कितना है 15, परपेंडिकुलर कितना है निकालना है हमको यहाँ से, ठीक है ना। और हाइपोटेनियस भी क्या है आपको मालूम नहीं है, तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको h मान लूंगा, ठीक है। अब आ जाइए कितना एंगल आपके पास में 30 डिग्री, इसकी बोधायन संख्या होती है √3, 1 और 2। देखना आप ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, इसका यहाँ पर किया, तो p का वैल्यू कितना आ गया 15/√3। तो देखिए उसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा 15/√3, p का वैल्यू आ गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, इसका यहाँ पर कर दो, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30/√3, ठीक है ना। p से कोई मैटर नहीं है क्योंकि p की वैल्यू ही आपकी आई है, तो केवल 15/√3 को देखना है, तो 30/√3। और टोटल जो पेड़ की ऊंचाई है कितनी है h प्लस p, तो h का वैल्यू 30/√3 प्लस p का वैल्यू 15/√3, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 45/√3, ठीक है ना। थोड़ा मॉडिफाइड कर दूंगा इसको, तो कितना आ जाएगा आपका 15/√3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ। हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे चलता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, कोई भी टाइप्स नहीं बचने वाला है, ठीक है। ये कह रहा है 200 मीटर ऊंचाई पर उड़े जा रहे हवाई जहाज में बैठा एक व्यक्ति नदी के दोनों विपरीत किनारों पर स्थित दो बिंदुओं से क्रमशः 45 और 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये मान लिया आपकी नदी की चौड़ाई है, ठीक है ना। एक व्यक्ति यहाँ पर है A, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है B, इसके ऊपर यहाँ पर क्या है आपका हवाई जहाज है, ठीक है। वहाँ से बैठा व्यक्ति देख रहा है, ठीक है। एक बार वो किसको देख रहा है, इसको, और दूसरी बार किसको देख रहा है, इसको, ठीक है ना। और अवनमन कोण कितने दिखाए हुए हैं, पहले का आपका 45 डिग्री, ठीक है ना, एक्यूरेट नहीं है बट कुछ इसी तरीके से आपका होगा, और दूसरा कितना होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। आ जाइए, और कितनी ऊंचाई से देख रहा है आपका 200 मीटर की ऊंचाई से देख रहा है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल बनने वाले हैं आपके यहाँ से, ठीक है ना। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो टोटल जो नदी की चौड़ाई है आपकी, देखिए इसका बेस B1 और इसका बेस B2, B1 प्लस B2 की वैल्यू आपसे यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आ जाइए, यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, देखिए एंगल, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 110। ओके, अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, एंगल, यहाँ से कितना बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है ना। आ जाइए एंगल, एंगल का पहला कितना दिखा रखा है आपका, त्रिभुज CAD,
थोड़ा इसको मैं कर देता हूँ डी यहाँ पर, सी ए डी में, सी ए डी में। देखिए बेस कितना है B1, परपेंडिकुलर कितना है आपका, देखिए 200। ओके, अब आ जाइए, अब यहाँ से इसका क्या निकालना है, हमको बेस निकालना है। तो एंगल कितना दिखा रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, बोधायन नंबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री का, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 200। ओके, अब आ जाओ ट्रायंगल सी डी बी में, सी डी बी में। तो देखिए जो आपका B2 हो जाएगा, बेस आपका, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है ना। तो देखिए कितना एंगल दिखाया हुआ है आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री की बोधायन संख्या होती है 1/√3 आपका, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/√3। दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये आपकी जो आपकी रिवर है उसका क्या आ जाएगा आपका चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 200 + 200/√3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका 109, ठीक है। एक व्यक्ति भवन से 50 मीटर दूर खड़ा है, एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूर खड़ा है। भवन पर लगे झंडे की चोटी तथा पाद से क्रमशः 60 और आपका 45 डिग्री के कोण बनाता है, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके से कोई झंडा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना। भवन है आपका, एक व्यक्ति एक भवन के 50 मीटर दूर खड़ा है। तो देखिए कितना दूर खड़ा है भवन से, 50 मीटर, ठीक है ना। फिर ये क्या कह रहा है, वह भवन पर लगे झंडे, मान लिया ये भवन पर झंडा लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। भवन पर लगे झंडे, ये भवन हो गया, ये भवन पर लगा आपका झंडा हो गया, फ्लैग हो गया, ठीक है ना। लगे झंडे की चोटी, चोटी से देखिए कितना एंगल बना रहा है आपका, देखिए कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। फिर अगेन क्या कह रहा है, तथा जो उसका आपका बेस है झंडे का, वहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ से कितना बना रहा है आपका 45 डिग्री का एंगल। क्लियर है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लिया इसकी लंबाई आप x मान ले, ठीक है। तो देखिए आपका आ जाओ एंगल, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो देखिए त्रिभुज क्या मान लूँ मैं इसको, ABCD। तो त्रिभुज हो गया हमारा ACD, त्रिभुज आपका हो गया ACD में, ठीक है ना। तो बताइए बेस कितना आपका 50। ओके, एक कार्य कर सकते हैं हम यहाँ से, पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे आपका BCD, कितना त्रिभुज BCD में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ y, ठीक है। तो बेस कितना हो गया आपका 50, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका y, ठीक है। अब आ जाओ कितना एंगल दिखाया हुआ है 45 डिग्री, इसकी बोधायन संख्या होती है 1/√2, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, इसका यहाँ पर कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितना 50। ओके, अब आ जाओ त्रिभुज कितना ACD में, त्रिभुज ACD में बेस बताइए कितना है आपका 50 है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना है आपका 50 + x, क्योंकि y का वैल्यू कितना आ गया आपका 50 और ऊपर कितना है आपका x, और x ही क्या है आपकी झंडे की क्या है लंबाई, ठीक है ना। तो एंगल बताओ कितना आपका 60 डिग्री है, तो इसकी बोधायन नंबर हो जाएगा आपका 1/√3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50/√3 = 50 + x। तो देखिए इसको इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 50 और √3 - 1 ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ। ओके जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर, ठीक है ना, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे से विपरीत दिशा में खड़े हैं। मीनार की चोटी से क्रमशः 30 और 60 का उन्नयन कोण बनाते हैं, ठीक है ना।
यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो, तो देखिए एक मीनार है, मीनार कितनी है आपकी 18 मीटर है। विपरीत दिशाओं में दो व्यक्ति आपके खड़े हुए हैं, कुछ इस प्रकार से खड़े होंगे, ठीक है ना, एक्यूरेट नहीं है बट ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। मीनार की चोटी से क्रमशः कितना आपका, पहला 30 डिग्री और दूसरा कितना है आपका 60 डिग्री का आपका एंगल बना रहा है। नाम दे देंगे ABCD। ओके, तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, तो ये आपका B1 हो गया, ये आपका कितना हो गया B2। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं आप लोग, है ना, ठीक है। तो आ जाइए, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी, एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे से विपरीत दिशा में खड़े हैं, वे मीनार की चोटी से इतना उन्नयन कोण बनाते हैं, ठीक है आपका सभी कुछ, है ना जी। आ जाइए, एंगल, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो पहले ले लूँगा मैं त्रिभुज आपका ABC, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, बेस कितना हो जाएगा बताइए B1, और परपेंडिकुलर आपका 18, ठीक है ना। तो एंगल आपका 30, इसकी बोधायन संख्या हो जाएगी आपकी √3 1 और यहाँ से 2। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो B1 इज इक्वल टू आ जाएगा 18 √3। ओके, अब आ जाइए त्रिभुज आपका जो अगला है कितना है ACD में, तो B2 आ जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 18, ठीक है ना। आ जाइए, B2 का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो कितना आपका एंगल है 60, तो इसका बोधायन नंबर हो जाएगा 1/3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो B2 इज इक्वल टू आ जाएगा 18/√3। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है आपका, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी आपको बतानी है, तो कितनी होगी, B1 प्लस B2 होगी। ओके, तो कितना हो जाएगा 18/3 प्लस 18/√3, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 54 प्लस यहाँ से 18/√, हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। कितना आंसर दिखाया हुआ है आपका, एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक है 108। दोनों का ऐड कर दो, कितना हो गया 2, 1 हो गया कैरी, ठीक है ना। और यहाँ से कितना हो गया 7/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो देखिए इससे ये निकल जाएगा आपका 42, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका √3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से B करेक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ, ठीक है जी। देखिए रफ कर दूंगा, आ जाइए 107 है नेक्स्ट आपका। 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति, ठीक है ना, एक व्यक्ति है, कितनी ऊंचाई है उसकी आपकी 1.5 मीटर है, एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मान लिया यहाँ पर मीनार है और कितनी दूर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो देखिए यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 1.5 हो जाएगी, ठीक है ना। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। कितना बना रही है आपका 45 डिग्री एंगल का, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, मीनार की टोटल ऊंचाई आपसे निकलवा रहा है, ठीक है। टोटल पूछ रहा है आपका कि कितनी आपकी टोटल मीनार की ऊंचाई होगी। तो देखिए आइए समझते हैं इसको। देखिए ये आपका 28.5 है, तो ये भी आपका 28.5 होगा, ठीक है ना। तो आ जाओ, आपका इसको नाम मैं दे दूंगा ABCDE। ट्रायंगल आपका यहाँ से एंगल लेंगे, फिर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, और आपका ट्रायंगल लेंगे कौन सा ABE में। कितना है बेस आपका 28.5, परपेंडिकुलर यहाँ से मुझको निकालना है, ठीक है। और देखिए एंगल कितना दिखाया हुआ है 45 डिग्री आपका, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूंगा, इसका यहाँ पर, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 28 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इसको मैं H मान लूँगा और इसको मैं P मान लूँगा, ठीक है। तो देखिए P का वैल्यू कितना आ गया आपका 28.5। टोटल मीनार की जो ऊंचाई होगी आपकी कितनी होगी P प्लस H, ठीक है ना। P प्लस H इज इक्वल टू कितना होगा आपका P प्लस 1.5, ठीक है ना। ये वाला 1.5 और ये वाला आपका P। तो देखिए P की वैल्यू 28.5 और 1.5 दोनों का ऐड किया, कितना हो गया आपका 30। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है यहाँ से B, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ। डन, ओके।
एक पहाड़ की चोटी से नीचे देखने पर, ठीक है ना, एक पहाड़ है, यहाँ पे इसकी चोटी है, नीचे देखने पर, ये नीचे देखने पर क्रमागत है ना, एक पहाड़ की चोटी से नीचे देखने पर पूर्व में स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों का अवनमन कोण। तो देखिए पहला आपका कोई पत्थर है, फिर इसके बाद में आपका दूसरा कोई पत्थर है, ठीक है ना। तो पहले का कितना है आपका 30 और दूसरे का कितना है आपका, ठीक है ना, पहले का है आपका 45 और दूसरे का है आपका 30, ठीक है ना। देखने पर क्रमशः कितना है 30 45 है, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है ना। ये पूछ रहा है, नाम धर दो इनका A B C D। ओके, आ जाइए आ जाइए, यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं 106। ये आपका क्या है, एंगल है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है आपका, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, ये बेस होगा, और देखिए क्रमागत किलोमीटर के बिंदु हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आपकी कितनी होगी आपकी B+1, ठीक है ना। टोटल दूरी कितनी होगी आपकी, यहाँ से इसको मैं एक एक्स्ट्रा कर लूँगा, ठीक है ना। तो टोटल दूरी होगी आपकी B+1। ओके, आ जाइए। तो सबसे पहले ट्रायंगल लूँगा मैं ABC में, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा B, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका P, ठीक है ना। एंगल कितना है 45 है, तो यहाँ से 1 इसकी बोधायन संख्या, इसकी 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो B = आ जाएगा आपका P, ठीक है ना। नेक्स्ट में लूँगा त्रिभुज आपका ABD में, बेस कितना हो जाएगा आपका B+1, ओके, और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका P, ठीक है ना। देखिए P की ही वैल्यू निकालनी है, और B के वैल्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, P की वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है ना। कितना एंगल है आपका 30, तो 30 के लिए हो जाएगा √3 और 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कितना हो गया B+1, और ये हो गया P आपका 3। अब देखिए इस B की वैल्यू कितनी है आपकी, बताइए। B की वैल्यू हो सकती है आपके यहाँ से P, और ये हो जाएगा P+1 = P+ आपका 3। ओके, अब देखिए P को मैं उधर भेज दूंगा, यहाँ से 1 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा P√3 - P। तो देखिए यहाँ से 1/√3 - 1 हो जाएगा आपका P। इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेंगे, कंजुगेट से क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √3 + 1, और अपॉन में आ जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका P की वैल्यू, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से B हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके जी, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ। हो गया, रफ कर दूंगा इसको मैं अभी, ठीक है जी। देखिए आगे, (105) 7 मीटर ऊंचे भवन के, ठीक है ना, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण है तो भवन छोटा है आपका, मीनार बड़ी है, ठीक है ना। 7 मीटर ऊंचा है ये आपका, कितना है 7 मीटर आपका क्या है, ऊंचा है, ठीक है। किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ये मीनार होगी, मीनार का कितना हो गया आपका उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है। तथा मीनार का अवनति कोण, ठीक है ना। मीनार का जो उन्नयन कोण है आपका कितना है बताइए, वो हो गया आपका 30 डिग्री। कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ओके। ये हो गया आपका 30 डिग्री, क्लियर है जी। 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक ये मीनार कितनी हो जाएगी 7, और इसको मैं आगे क्या मान लूँगा x, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी x + 7, ओके। आ जाइए, अब यहाँ से मैं इसका A नामकरण कर देता हूँ, B C D E, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझको क्या करना है, देखिए x की वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ से लिख लूँगा मैं 105 एंगल बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो देखिए एंगल कितना है आपका, यहाँ से त्रिभुज आपका EDC में कितना एंगल आपका, बेस बताइए। बेस हमको यहाँ से निकालना है, B कर लेंगे, और परपेंडिकुलर कितना है आपका 7 है, ठीक है।
और बताइए आपका कितना हो गया एंगल आपका 30 डिग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 30√3 और 1 इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर इसका यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7√3। तो देखिए जो ये वैल्यू है आपकी वही ये वैल्यू है, तो ये कितना हो गया आपका 7√3। अब आ जाइए एंगल, जो ट्राइंगल है आपका ABE में बेस कितना हो गया आपका 7√3। ओके, परपेंडिकुलर हो गया आपका x और एंगल कितना है आपका टोटल 60 डिग्री। ठीक है ना, इसकी वैल्यू रख देंगे ये, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर इसका यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7√3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा आपका ये 21 x की वैल्यू। ठीक है ना, तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया 21 और ये हो गया 7, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका 28। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ओके, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ। हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, रफ कर दूंगा। आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103 आपका कितना है, एक आयत का विकर्ण। ठीक है, एक सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे, आयत बना लेंगे, इसका विकर्ण बोला हुआ है, तो कितना दिखा दिया इसका विकर्ण आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की भुजा तथा विकर्ण के बीच, देखिए ये इसकी भुजा है, ये इसका विकर्ण है, तो कितना है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री का आपका क्या दिखाया हुआ है, कोण यहाँ से दिखाया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है L इंटू बी। आ जाइए, नामकरण कर दीजिएगा इसका ABC में। ठीक है ना, तो 103 हो गया आपका, यहाँ से एंगल, यहाँ से बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से हाइपोटेनियस। ठीक है ना, एक कौन सा आपका त्रिभुज ABC में, त्रिभुज आपका ABC में। ठीक है ना, तो देखिए बेस कितना है आपका, बेस B मान लूंगा और परपेंडिकुलर P मान लूंगा, तो P हो गया, B हो गया, ये आपका कितना हो गया P। ठीक है ना, तो देखिए एंगल कितना दिखाया हुआ है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका √30 और 1 आपका, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूंगा और इसका यहाँ पर। और देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू भी कितनी है आपकी, यहाँ से 8 है और इस हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी 2। तो देखिए P का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, P का वैल्यू आ जाएगा आपका, B का निकाल लो, P√3 कितना आ जाएगा P√3। ओके, अब देखिए इस P का वैल्यू निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर इसका यहाँ पर, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8/2, कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है ना, तो देखिए इस P का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 और इस B का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा 4√3। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 4√3। ठीक है जी, देखिए आ जाइए, निकालना है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका L इंटू बी, L। ठीक है, B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 × 3 और P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4√3, तो हो जाएगा आपका 16√3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट। ठीक है जी, देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए जी, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 100। ठीक है, कितना लिखा है, एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूर, एक मीनार है, ये इसका बेस है, 30 मीटर दूर आपका पूछ रहा है। ठीक है, एक बिंदु से, एक बिंदु है, चोटी का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, कितना है आपका 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, परपेंडिकुलर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से एंगल, यहाँ से बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। ठीक है ना, एंगल कितना हो गया आपका, नामकरण कर दीजिएगा पहले ABC, त्रिभुज हो गया आपका ABC में। ओके, बेस कितना हो गया 30, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। ठीक है ना, एंगल कितना हो गया 30, इसकी वैल्यू होगी आपकी ये, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर इसका यहाँ पर, तो हो गया 30/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10√3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये कौन सा, डी, यहाँ से करेक्ट। ठीक है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको फटाक से देख ले, फिर आगे चलता हूँ।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, हो गया जी। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका ये लास्ट टाइप है आपका, सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से करा दिए हैं। 114 कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी 100√3, ये आपकी ऊंचाई होगी, ठीक है। मीनार की तली से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से, यहाँ पर 100 मीटर दूर कोई बिंदु है, और देखिए उन्नयन कोण कितना आपको बताया हुआ है थीटा, कि थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ से कितना होगा एंगल, यहाँ से बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो देखिए त्रिभुज आपका क्या हो गया, ये ए बी सी में बेस कितना हो गया 100, परपेंडिकुलर कितना हो गया 100√3, ठीक है ना। अब देखिए थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ से जो आपका कॉमन है उसको आप छोड़ दें, यहाँ से कितना बच जाएगा 100, यहाँ पर भी है 100, यहाँ पर भी है, यहाँ पर बच जाएगा √3। तो आप बता सकते हैं 1 और √3 और यहाँ से 2, ये किसका आपका बोधायन नंबर होता है 60 डिग्री का। तो एंगल का वैल्यू हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से सी। देखिए सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ और क्लास का मैं समापन आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। प्यार बनाए रखें, थैंक यू। पापा जी